बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर की दूसरी टाइप के बारे में है कि जिसके अंदर हमने हकीकी आदाद की बराबरी की खसूसियात को डिस्कस करना है। यानी दरमियान में बराबर का निशान इस्तेमाल होगा और उसके लेफ़्ट और राइट हम देखेंगे कि रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या बनती हैं। यानी इनको हम जब कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं तो इन कवानीन की मदद से हम अपने स्टेप्स को शॉर्ट करते हैं। अब वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, सामने आपको नाम आ रही है। ये टाइप 2 है जो रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें। और सबसे पहली प्रॉपर्टी का नाम है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब ये इक्वलिटी की रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना, दरमियान में बराबर का निशान आएगा। फिर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। फिर उसके बाद कैंसिलेशन लॉ या प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, और फिर कैंसिलेशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। यानी ये 7 प्रॉपर्टीज़ हैं जो बराबरी की खसूसियात कहलाती हैं रियल नंबर्स के अंदर। इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेरे बाएं जानब मौजूद है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो हम देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है। इसका नाम के अंदर लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है इंग्लिश का रिफ्लेक्स, ठीक है। क्योंकि हम ये तमाम रियल नंबर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लिहाजा हम हर प्रॉपर्टी से पहले डिस्कस करेंगे फॉर ऑल। ये जो उल्टा ए लिखा हुआ है इसका मतलब होता है फॉर ऑल, यानी तमाम रियल नंबर्स के ऊपर ये वाली खसूसियत पाई जाती है। रिफ्लेक्स को उर्दू में अगर देखें तो इसको कहते हैं आईना या अक्स कहते हैं। यानी आईने के अंदर जब आप अपना अक्स देखते हैं तो आपको हूबहू वही चीज़ नज़र आ रही होती है जो आईने से बाहर होती है। तो रिफ्लेक्स का मतलब यही है कि अक्स, हर नंबर अपना ही अक्स होता है। फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर। क्या मतलब इसका मतलब कोई भी रुकन जो हकीकी अदद हो वो अपना ही रिफ्लेक्स होता है, अपना ही रिफ्लेक्स होता है। इसको कहते हैं जी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। मिसाल इसकी अगर हम बात करें तो इसकी मिसाल ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 = 3, यानी हर नंबर अपना ही रिफ्लेक्स है बस। यानी इसको यूँ भी कह सकते हैं कि हर नंबर अपने ही बराबर होता है। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होगी। फिर उसके बाद है जी दूसरी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के अंदर दो इस्तेमाल होंगे हकीकी आदाद। एक को ए का नाम दे देते हैं, दूसरे को बी का नाम दे देते हैं। और ये हैं कौन से? ये रियल नंबर्स हैं, ए और बी। सिमेट्रिक ये होती है कि अगर ए बी के बराबर हो तो फिर बी भी ए के बराबर होगा। जैसे हमने कॉम्यूटेटिव लॉ पढ़ा था, वो तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन था ना, जो टाइप नंबर 1 थी। वो प्रॉपर्टीज़ थी रियल नंबर्स की, लेकिन वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से थी। अब जो हम पढ़ रहे हैं ये बराबरी के हिसाब से, ख़ास तौर पे सेकंड टाइप उसको बोला जाता है। एक्सक्यूज़ मी। तो इसमें जो दूसरी प्रॉपर्टी इसका नाम है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, कि अगर ए बी के बराबर हो तो फिर बी भी ए के बराबर होगा। इसको कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। और सिमेट्रिक के बाद है जी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें 3 नंबर यूज़ होंगे, ए बी और सी, 3 नंबर है। और अगर ए बी के बराबर हो और बी आगे फिर सी के बराबर हो तो इनको हम शॉर्ट करके लिख सकते हैं। दरमियान से बी को स्किप कर दें, हम कह सकते हैं कि ए डायरेक्टली बराबर होगा सी के। क्या मतलब ये कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल अली की एज 5 साल है और जो बिलाल है उसकी एज अली की एज के बराबर है, और तीसरा बच्चा नबील, उसकी एज बिलाल की एज के बराबर है। तो क्या मैं ऐसे नहीं कह सकता कि अली की एज डायरेक्ट नबील की एज के बराबर है, दरमियान से बिलाल को निकाल देते हैं। तो ये वही बात है
हकीकी आदाद के अंदर अगर एक नंबर किसी दूसरे नंबर के बराबर हो और फिर वो नंबर आगे किसी और नंबर के बराबर हो तो दरमियान से इसको निकाल दें। आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि ए सी के बराबर है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद है एडिटिव प्रॉपर्टी। जैसा कि नाम से ही नज़र आ रहा है आपको, ऐड का लफ्ज़ आ रहा है, तो इसमें रकमें जमा होंगी। हम लिखते हैं, मैं बाद में लिखूँगा फॉर ऑल, पहले मैं लिख देता हूँ ए बी के बराबर है। तो आप इसके दोनों साइड पे कोई सा नंबर अपनी मर्ज़ी से जमा करेंगे तो बराबरी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी ये ए है और ये बी है, इसके दोनों साइड पे अपनी मर्ज़ी से आप कोई नंबर सी जमा कर दें तो इस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके अगर मैं एग्ज़ाम्पल आपको दूं तो मैं लिख देता हूँ 5 बराबर होता है 5 के रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के ज़रिए। तो इसमें अगर हम कोई नंबर ऐड कर दें 7 तो 12 बराबर 12 ही जवाब आएगा, बराबरी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी कि दो नंबर बराबर हों, उनके साइड्स पे अगर कोई भी नंबर ख़ुद से जमा कर दें तो उस पर फ़र्क नहीं पड़ता बराबरी के ऊपर। तो इसको कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। इक्वलिटी के अंदर हम पढ़ रहे हैं अभी, हम यही प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट यही नाम होंगे, लेकिन वो इनइक्वलिटी के अंदर पढ़ेंगे टाइप नंबर 3 के अंदर। तो फिर मैं लिख देता हूँ फॉर ऑल, 3 नंबर यूज़ किए हमने, रियल ए बी और सी। ठीक है, ये 3 नंबर और इनमें से कोई से 2 नंबर बराबर है तो तीसरे को अगर आप दोनों साइड पे जमा कर दें तो बराबर के निशान पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमने 4 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर ली हैं। इनको बोलते हैं जी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी और एडिटिव प्रॉपर्टी। इनके सामने राइट साइड पे आपको 3 मज़ीद प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं। पहली है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, फिर कैंसिलेशन है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और फिर कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर मल्टीप्लिकेटिव की बात करें, क्योंकि हम बराबरी की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ बराबरी की डिस्कस कर रहे हैं, अगर 2 नंबर बराबर हैं तो फिर कोई सा नंबर ख़ुद से ज़रब दे दें दोनों साइडों पे तो जवाब पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई सा तीसरा नंबर दोनों साइड पे ज़रब दे दें, जैसे जमा करने से फ़र्क नहीं पड़ा, बिल्कुल वैसे ज़रब करने से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो नंबर जो मर्ज़ी हो, चाहे मनफी हो चाहे जमा का हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अलबत्ता जब हम प्रॉपर्टीज़ की टाइप नंबर 3 पढ़ेंगे कि जिसके अंदर इनइक्वलिटी होगी, नाम बराबरी, यानी ये वाला निशान होगा या ये वाला निशान होगा, उस वक़्त हमें ख़्याल रखना पड़ेगा कि हम कौन सा नंबर जमा कर रहे हैं, कौन सा नंबर तफरीक कर रहे हैं, कौन सा नंबर हम ज़रब कर रहे हैं, कौन सा नंबर तकसीम कर रहे हैं, क्या वो पॉजिटिव नंबर्स हैं या वो नेगेटिव नंबर्स हैं। इनइक्वलिटी के अंदर ख़ास तौर पे उनका ख्याल रखना है, इक्वलिटी के अंदर फ़र्क नहीं पड़ता। ये थी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। जैसे एडिशन की हमने मिसाल देखी, वैसे आप इसकी मिसाल भी देख सकते हैं। 5 बराबर 5 रख लें, फिर दोनों साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 3 15, 5 3 15। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं कि दोनों साइड पे कोई भी नंबर हम करते हैं ना, इस तरीके से हम कहते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 को 5 से ज़रब देने से, इक्वेशन नंबर 2 को 3 से ज़रब देने से, तो वो इसी कानून के तहत हम ज़रब देते हैं। हमें पता है कि फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और जो ऐड करते हैं वो एडिशन वाला जो पीछे प्रॉपर्टी पड़ी है उसके ज़रिए हम ऐड करते हैं, ख़ुद से जो नंबर ऐड करते हैं दोनों साइड पे। नेक्स्ट है जी प्रॉपर्टी कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्योंकि हम बराबरी की खसूसियात पढ़ रहे हैं तो भाई अगर ऐसे आ जाए ए जमा सी और दूसरी साइड पे अगर बी जमा सी हो, यानी सेम नंबर, एडिशन के हिसाब से ना प्रॉपर्टी कैंसिलेशन, सेम नंबर दोनों तरफ ऐड हो रहा हो तो आप उसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। ये देखें, डायरेक्ट कैंसिल करने के बाद बाकी क्या बच गया, इधर ए बच गया और इधर बी बच गया। तो इसको बोलते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स का मतलब क्या है कि इसके अंदर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, इसके अंदर नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, ज़ीरो भी हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है। ऑल का मतलब ये है।
ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी। इसी तरह कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू अगर मल्टीप्लिकेशन हम डिस्कस करें तो ये आ गया है कि कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, नाम के अंदर ही जाहिर है मल्टीप्लिकेशन ए क्रॉस सी बराबर बी क्रॉस सी। कोई एक जैसा नंबर दोनों तरफ ज़रब हो रहा था तो आप उसको बजाय दूसरी साइड पे ले जाके तकसीम करके कैंसिल करें, आप डायरेक्ट भी इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो जो बाकी जो आप बच जाएगा वो बच गया ए बराबर सी, सॉरी ए बराबर बी नॉट सी। और यहाँ पे हम कंडीशन लिख देते हैं कि तमाम रियल नंबर्स जो 3 तादाद में हो उनके ऊपर ये वाली प्रॉपर्टी लग सकती है। शर्त ये है कि दोनों तरफ एक जैसा नंबर ज़रब हो रहा हो। ये जो हमने डिस्कस की हैं ये हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर इन इक्वलिटी। हाँ जी, बराबरी के अंदर रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़। इससे पहला जो लेक्चर था उसके अंदर हमने टाइप नंबर 1 डिस्कस की, रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ की, और वो थी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। टाइप नंबर 2 के अंदर हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं अभी रियल नंबर्स की, और ये बराबरी या इक्वलिटी के हिसाब से हैं। इससे नेक्स्ट जो टाइप नंबर 3 होगी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू इन इक्वलिटी। 3 तरह से हम हकीकी आदाद की खसूसियात को डिस्कस करते हैं और इनको ला भी कहा जाता है, रिफ्लेक्सिव ला, सिमेट्रिक ला, ट्रांजिटिव ला, एडिटिव ला, मल्टीप्लिकेटिव ला, कैंसलेशन ला। इनकी उर्दू भी है डेफिनेटली। अब एक तो मुझे याद है रिफ्लेक्सिव, वो मैंने आपको अक्सी बता दिया, मल्टीप्लिकेटिव का बता दिया, खासियत ज़रबी, कैंसलेशन का बता दिया, कैंसिल को क्या बोलते हैं, तनसीख या तनसीख सॉरी जी, किसी चीज़ को कैंसिल करना। और उसके बाद एडिटिव जमी खासियत, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक का रह गया, ये अब मेरे जहन में नहीं आ रहा, सॉरी टू से, बट ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम देखते हैं 2.1 एक्सरसाइज के अंदर कुछ हमने पार्ट्स छोड़े थे। हम जाएंगे वापस देखेंगे एक्सरसाइज के अंदर कि लेक्चर नंबर 1 में जो प्रॉपर्टीज़ थी उनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस रह गए थे, हम उनको देखते हैं और फिर इन प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करके देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। वंस अगेन मैं बता देता हूँ कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए है 2 नंबर का, या लेंथी क्वेश्चन इसमें से पॉसिबल नहीं है बनना। सो दैट्स वाई आप इनको मारूज़ी के हिसाब से, MCQs के हिसाब से आप इनको देखिए और इनको प्रिपेयर कीजिए। सॉरी, ये एक्सरसाइज 2.2 थी, मैं 2.1 ही से बोल रहा था। 2.2 एक्सरसाइज है और ये प्रीवियस वर्क जो हमने किया था ये वोवल है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सॉरी, एक दफ़ा डिलीट नहीं करता, ज़रा आपको बता दूँ कि इसमें लास्ट में ना हाईलाइट किया था हमने कुछ चीज़ें। मैंने आपको बताया था कि ये जो पार्ट नंबर 4 है और पार्ट नंबर 6 है ये हमने अभी तक नहीं पढ़े, 2, ठीक है, प्रॉपर्टीज़। उसके बाद 9th नंबर वाली प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी थी। सिमिलरली अगर हम जाएं क्वेश्चन नंबर 2 और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर प्रॉपर्टी नंबर 4, ये स्क्वायर रूट 3 रियल नंबर, ये इसको खासियत बंदिश उर्दू में कहते हैं और कुलैयर प्रॉपर्टी इसको कहते हैं इंग्लिश के अंदर। ये टाइप नंबर 1 के अंदर थी, मिस हो गई थी मुझसे, आई रियली अपोलोजाइज़, सॉरी टू से कि उस वक़्त मैंने समझा शायद ये इक्वलिटी के अंदर, लेकिन वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। लिहाजा ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ये उसमें फॉल करती है अकॉर्डिंग टू योर बुक। इस वजह से इसका मैं आपको अब बता देता हूँ कि स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 इज़ अ रियल नंबर। ये रियल नंबर उसी वक्त होगा कि क्योंकि जज़र 3 और जज़र 3 जो ज़रब हो रहे हैं ये दोनों रियल नंबर हैं। तो एक ऐसी ख़ासियत कि जब 2 रियल नंबर ज़रब हों और उनका जवाब भी रियल ही हो तो उसको कहते हैं बंदिश, ख़ासियत बंदिश, कुलैयर प्रॉपर्टी। जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना क्लोज़ होना, बंद होना, इसी तरह से कि 2 रियल थे
और उन पे बंदिश लग गई, वो आपस में ज़रब हुए तो जवाब भी रियल आ गया। लिहाजा हम इस प्रॉपर्टी का नाम बता देंगे कि ये ख़ासियत बंदिश है या इंग्लिश में कुलियर प्रॉपर्टी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 भी हमारा आज सॉल्व हो गया। अब हम वापस देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 को, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के अंदर कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो हम डिस्कस करें, बट क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पार्ट नंबर 4, 6 एंड 9 ये 3 पार्ट रहते हैं, हम इनको डिस्कस करते हैं। पार्ट नंबर 4 की अगर बात करें तो पार्ट नंबर 4 देखें, उसमें लिखा हुआ है x इज़ ग्रेटर दैन y एंड आर y x इक्वल टू y आर x इज़ लेस दैन y। ये अभी तक हमने, क्योंकि इनके अंदर निशान इनइक्वलिटी के आ रहे हैं, तो ये हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया। ये वाला जो निशान है ना, ये वाला निशान या ये वाला निशान, इनकी प्रॉपर्टीज़ टाइप नंबर 3 में आती हैं। रियल नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ है ना, उसके तीसरे सेट में आती हैं। लिहाजा ये अभी हमने डिस्कस नहीं किया। और जो हम पढ़ चुके हैं टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, ये क्या हो गया जी, टाइप नंबर 2 के अंदर हम देखें तो पार्ट नंबर 6 है a प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी। तो ये देखें, थोड़ी देर पहले हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, उसके अकॉर्डिंग अगर देखें ये जमा का सी, इधर भी जमा का सी और दरमियान में बराबरी भी है, ये कैंसिल हो गए और a बराबर b बच गया। तो इसको हम कहेंगे कि ये जो इक्वलिटी के हिसाब से रियल नंबर की प्रॉपर्टी है, ये वो वाली है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इन इक्वलिटीज़, यानी बराबरी के अंदर। तो ये पार्ट नंबर 6 हमारा हो गया। इसके बाद ये पार्ट रहता था पार्ट नंबर 9, लेकिन पार्ट नंबर 9 में भी इनइक्वलिटी यानी ना बराबरी का निशान इस्तेमाल हो रहा है, तो हम उसको भी अभी नहीं बता सकते। लिहाजा जो आज का हमारा टॉपिक था, लेक्चर था, जिसके अंदर हमने बराबरी की खसूसियात पढ़ी हैं हकीकी आदाद की, सिर्फ़ एक पार्ट या पार्ट नंबर 6 जो उस टाइप में से आया है। लिहाजा अब हमारा जो बाकी रह गए हैं वो पार्ट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 9 है, कि जो एक्सरसाइज 2.2 के अंदर आए हैं। और इसकी हमने रियल नंबर की टाइप नंबर 3 जब डिस्कस करेंगे, उनके बाद ही हम बताने के काबिल होंगे कि ये प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं। आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक कि अल्लाह हाफ़िज़।